क्या मैं फिर से जीवित हो गई हूँ शादी की मस्ती शुरू होने से पहले? मुझे याद है पिछले जन्म में रानू के साथ वह हादसा 10 मिनट बाद हुआ था। भगवान ने सुना है, इस जन्म में मुझे इस सब को रोकना ही होगा। उन सभी बदमाशों को जिन्होंने हमारा नुकसान किया सजा दिलवाकर रहूंगी। मेरा नाम चांदनी है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। बचपन से ही मैं अपनी सहेली रानू के साथ बड़ी हुई हूँ। आज वह और मेरी ननद जिया ठाकुर दोनों मेरी सहेलियाँ बनकर मेरे साथ विदा होने आई हैं। मैं और जय 7 साल से एक दूसरे को प्यार करते आए हैं। हर कोई कहता है कि मेरा ठाकुर निवास में ब्याह होना 10 जन्मों के पुण्य का फल है। मैं भी यकीन करती थी कि यह शादी मेरी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन जब मैंने सुना रानू की वह चीख, तब मुझे पता चला कि यह जगह हमारे लिए पहले से ही तैयार की गई एक नर्क है। तुमने उसके साथ क्या किया? बस शादी में मजाक मस्ती हो रही है। तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? तुम्हारी सहेली को मेरी नजर लगना उसकी किस्मत है। रानू, जय, रानू मेरे साथ बचपन से बड़ी हुई है। वह मेरे लिए परिवार जैसी है। तुम कैसे बस देखते रह सकते हो कि कोई उसे परेशान करे? क्या तुम सच में मर्द हो? चांदनी, शादी में मस्ती करना पुरानी परंपरा है। तुम इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। गुप्ता साहब ऐसा करके हमें आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं। और तुम्हारी सहेली, तुम्हें क्या पता, शायद उसे मजा आ रहा है। जय, मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, कमीनी, मर गई तो अच्छा हुआ। फिक्र मत करो, गुप्ता परिवार का गंगापुर में बोलबाला है। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तो तुम सब लोग उसके साथ मिले हुए थे। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर अगला जन्म हो तो मैं इन हैवानों को मौत के घाट उतार दूंगी। क्या मैं फिर से जीवित हो गई हूँ शादी की मस्ती शुरू होने से पहले? मुझे याद है पिछले जन्म में रानू के साथ वह हादसा 10 मिनट बाद हुआ था। भगवान ने सुना है, इस जन्म में मुझे इस सब को रोकना ही होगा। उन सभी बदमाशों को जिन्होंने हमारा नुकसान किया सजा दिलवाकर रहूंगी। दुल्हन बहुत सुंदर है। तुम्हारे और जॉन सर के लिए शतायु प्रेम की कामना है। जल्दी बच्चा हो जाए। कुछ बुरा होने वाला है। मुझे जल्दी से राना रान को ढूंढना होगा। बुआ, सब लोग माफ करना, मैं बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने जा रही हूँ। मेरी प्यारी बेटी, यह तो माँ ने चेन याओ के दहेज के पैसों से खरीदा है। पूरे शहर में बस यही एक है। तुम इसे अभी पहन लो। शादी के बाद गुप्ता परिवार की मदद से हमारी किस्मत पलट जाएगी। फिर तो माँ तुम्हारे लिए सबसे महंगे जेवर दहेज में लाएगी। तेरे भाई ने भी कहा है कि वह तुम्हारे लिए लाखों की वेडिंग ड्रेस लाएगा ताकि तुम सबकी नजरों में रहो। अरे, मुझे पता था। माँ और भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे हाँ, सही में। थोड़ी देर में जब शादी की मस्ती शुरू होगी बहुत भीड़ हो जाएगी। तुम वेडिंग वेन्यू की तरफ चली जाना। हाँ,
श्रीमान गुप्ता, प्रोजेक्ट के पैसों का मामला आप पर ही निर्भर है। तू तो बड़ा चालाक निकला, अपनी बीवी की सहेली तक को बेचने पर तुला है। क्या मस्ती, यह तो बहाना था। जॉन चेंगजी, तुम मेरी सहेली को बेचकर पैसा कमाना चाहते हो और मेरे सामने अच्छे पति बने रहना चाहते हो। मैं तुम्हारा यह खेल कभी सफल नहीं होने दूंगी। शुभकामनाएं ले लो। वेईरान, 5 मिनट बाद तुम ब्राइडल रूम जाकर चेन याओ का बुके ले आना। समारोह में देरी मत करना। ठीक है। क्यांजी, मुझे लगा जैसे मैंने सुना चेंगजी तुम्हें ढूंढ रहा है। तो मैं अंदर देखती हूँ। मैं अपनी अंगूठी निकालना भूल गई। तुम अभी मेरे मामा जी के घर जाओ और मेरे लिए ले आओ, ठीक है? अभी? लेकिन समारोह तो अब शुरू होने वाला है। रान, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? बिल्कुल करती हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तो फिर यहाँ से जल्दी निकल जाओ। वहाँ पहुँचकर मेरे मामा जी की बात मानना और कभी यहाँ वापस मत आना। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाँ। मामा जी, मैंने रान को आपके पास भेज दिया है। आप खुद उसे लेने जाना और उसका ख्याल रखना। इस तरह रान सुरक्षित हो जाएगी। माँ, चेंगजी और बाकी लोग कहाँ हैं? और क्या करेंगे, शादी की मस्ती कर रहे हैं। मस्ती? कमबख्त औरत, इतनी नहीं सुनती। रान तो चली गई है। फिर कमरे में कौन है? बर्बाद नहीं। बाराती और दुल्हन की सहेलियां मस्ती कर रही हैं। तुम अंदर जाकर रीति रिवाज न तोड़ो। तुम इसे मस्ती कहते हैं? यह जानलेवा हो सकता है। श्री जांग अभी खुश हैं। तुम ऊपर जाकर क्यों बाधा डाल रहे हो? शादी का उपद्रव पुरानी परंपरा है। जितना ज्यादा उपद्रव उतना ही हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। परंपरा यह है कि लड़कियों का बलात्कार करें। क्या बलात्कार? इतनी बुरी तरह कह रहे हो? यह बस शादी का उपद्रव है, एक छोटा मजा। तुम की कमतर सहेली आमतौर पर शुद्धता का दिखावा करती है। पता नहीं अभी अंदर मजा ले रही है। याओ याओ, तू मेरी पत्नी है। हम दोनों अपनी जिंदगी बसर करेंगे। समझदार बनो। हाँ, तुम की सहेली श्री जांग की एक बार सेवा कर दे, उसकी आखिरी जिंदगी आराम से हो जाएगी। अगर तुम ऊपर जाकर बाधा डालोगे, शायद वह तुमसे नफरत करेगी। तुम इतने यकीन से कह रहे हो? कमरे में वह लड़की मेरी सहेली है? बकवास, मैंने ही उसे शादी के कमरे में जाने को कहा था। ठीक है। तो जियाओ कहाँ है? वह कहाँ है? जांग चेंगजी, ध्यान से सुनो। ऊपर कमरे में वह लड़की, वह तुम की। मुझसे बकवास बंद करो। श्री जांग को खुश रखो। ठाकुर निवास को 5 करोड़ की परियोजना राशि मिलेगी। आज कमरे में वह कमीनी श्री जांग को अच्छी सेवा नहीं दे पाई। कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। छी, बदकिस्मत, अपने मर्द की मदद करने की सोचती नहीं और बाहर के लोगों का साथ देती है। यह लड़की बहुत बदचलन है। उसे कहीं ठंडा करने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। जो चेंगजी, मुझे छोड़ो। जो चेंगजी। रुको, रुको, रुको। आप मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो। ऊपर कमरे में वह वेई रान नहीं है, वह जॉ जियाजियो है। आज वह वेई रान के साथ एक ही ब्राइड्समेड ड्रेस पहनी है। वह गुप्ता, उसने गलती कर दी है। आप ऊपर जाकर उसे बचाओ।
अगर जियाजियो को कुछ हो गया आप जिंदगी भर पछताओगे। मेरी प्यारी बहू, तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं अपनी बेटी को पहले ही शादी का वेन्यू भेज चुकी है। तुम बस झूठ बोलना चाहती हो हमें ऊपर भेजने के लिए, गुप्ता बेटे के मजे में खलल डालने के लिए। नहीं। ठीक है, याओ याओ, अपने नाटक बंद करो। यह सब मेरे इंतजाम का है, मैं किसके बारे में नहीं जानती। चौचेंगजी, वह गुप्ता क्या चीज है तुम नहीं जानती? वह लोगों को मार डालेगा। तुम ऊपर जाकर एक नजर देखने से डरती हो? अपने आप ध्यान से सुनो, यह आवाज किसके रोने की है? मैं तुम्हें बता दूं, ऊपर भगवान रो रहे हो। अगर चेंगजी को 5 लाख दे सकें, वह उसकी 8 जन्मों की किस्मत होगी। याओ याओ, गुप्ता परिवार से जुड़ने पर तुम बड़ी अमीर हो जाओगी। तब तुम पैसे खर्च करके 10 गर्लफ्रेंड्स को बुला सकती हो। जब तुम समझ जाओगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रुको, आप नहीं जाओ। मुझे राना रान को फोन करने दो, फोन करके आप जान जाओगे। रुको। नहीं, मुझे बाहर जाने का तरीका ढूंढना है। बुआ, मुझे बचाओ। बुआ बुआ। मिस चिन, तुम यहाँ कैसे? बुआ, जियाओ जियाओ को कुछ हो गया है। ऊपर शादी का कमरा में मारपीट हो रही है। कृपया पुलिस को बुलाओ, अगर देर हो गई तो जान चली जाएगी। जियाओ जियाओ। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम चिंता न करो, मैं अभी फोन करता हूँ। अच्छा है कि बुआ एक अच्छी व्यक्ति है। तुम कैसे? तुमने मदद मांगने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम शांति से नहीं रहोगी। तुम बहुत बड़ी हिम्मत कर रहे हो बुआ, मेरी पुरानी दोस्त है। अगर नहीं होती 50 लाख हाथ से जाते। आवाज बंद हो गई। शायद मजा आ गया। मैंने कहा था वह ईरान एक बदचलन है, कई मर्दों को खुश किया होगा। याद रखो, अपनी सहेली को ऊंचा पद दिलाया ठाकुर निवास को न भूलो, उसका बड़ा मध्यस्थ है। नहीं, मैंने कहा था ऊपर वाला रान रान नहीं हो सकता। समय लगभग हो गया, श्री गुप्ता का काम खत्म हो गया होगा। चलो ऊपर हमारे महान योद्धा को नीचे ले आओ, शराब पिलाओ। गुप्ता परिवार के इस बड़े सहारे से अब ठाकुर निवास गंगापुर में धमाल मचा सकता है। तुम मुझे दोष न दो, मैं भी चाहता हूं कि हमारा भविष्य पति पत्नी अच्छा जीवन जिए। मैं तुम्हें वचन देता हूं, आगे तुम्हें पूरा प्यार दूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। मौका दिया, लिया नहीं। तो यहां शांति से रहो जब तक तुम सोच समझ लो। एक सहेली से मुझे 50 लाख मिले और गुप्ता परिवार का यह बड़ा सहारा चेन याओ, तुम आगे मेरी मेहनत समझोगी।
यह कैसे हो गया? यह कुतिया सचमुच पागल है, मुझे खून से लथपथ कर दिया। ये है, यह कुतिया सचमुच एक पागल है, मुझे खून से लथपथ कर दिया। क्या किसी की जान नहीं चली? झांग साहब कभी इतना गुस्सा नहीं करते, इतना बड़ा गुस्सा। शायद सचमुच कुछ गड़बड़ हो गई है। ऊपर क्या हाल है? जाओ चेंग जी, तुम्हारी बीवी की सहेली का दिमाग खराब है क्या? मैं उसे बस 2 बार छुआ था, उसने मरने मारने का नाटक शुरू कर दिया। उसने सिर दीवार पर मारने की कोशिश भी की। क्या उसका हाल ठीक है? मैं डर से मर गया। उसका चेहरा सूजा हुआ और खून से लथपथ था। उसे पहचानना मुश्किल था कि वह कौन है। शादी का कमरा खराब हो गया। इतना खून लगा दिया, बहुत अशुभ है, बहुत अशुभ है। यह कैसे हो गया? नहीं, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। फिर से यह आवाज, पहले मैं इसे कई बार सुन चुका हूँ। याओ याओ, जब शादी में दुल्हन लाने का समय होगा मैं तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करूंगा। मैंने अपने नाखून खास तौर पर छोटे किए हैं ताकि किसी को चोट न पहुंचे। लाल झोला, लाल झोला। जल्दी, लाल झोला। यह आवाज, तुम जल्दी सुनो, यह आवाज। यह लंबे नाखूनों से फर्श खरोंचने की आवाज है, लेकिन वेई रान शादी में दुल्हन लाने के लिए खास तौर पर नाखून छोटे किए हैं। केवल झाओ जियाओ जियाओ ने लंबे नाखून बनाए हैं। जाओ चेंगजी, झांग वेई ने बर्बाद कर दी औरत। यह रान रान नहीं है, ऊपर तुम्हारी अपनी बहन झाओ जियाओ जियाओ है। ऊपर वाली तुम्हारी असली बहन झाओ जियाओ जियाओ है। तुम्हें कब बस करोगे? चैन याओ, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जियाओ जियाओ मेरे शरीर का ही एक टुकड़ा है, हमारे ठाकुर निवास की अनमोल धरोहर है। वह राख हो जाए तो भी मैं पहचान लूंगी। आंटी सही कह रही हैं। जियाओ जिया तो बहुत पहले वेन्यू पर चली गई थी। चैन याओ बार बार उसी का नाम ले रही है। मुझे तो लगता है यह सब वेई रान के साथ मिली भगत है। हो सकता है वेई रान ने जानबूझकर अपना चेहरा उस हालत में बिगाड़ लिया है ताकि मिस्टर झांग से चिपक सके। इतनी गहरी साजिश रचती है, बदसूरत होना ही उसके लिए ठीक है। ऐसी औरत चाहे मर्द उसे मार ही क्यों न डाले, वह अपनी सजा भुगत रही है। जाओ चेंगजी, अपने घर के इन बेकार झगड़ों को संभालो। तेरी बीवी, उसकी सहेली और आज यहाँ मौजूद तुम सब में से अगर किसी ने भी बाहर जाकर बकवास की, मेरे झांग वेई के नाम पर दाग लगाया, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मिस्टर झांग, आप निश्चिंत रहें। आज तो बस साधारण सा शादी का उपद्रव है। हम ठाकुर निवास आपको पूरी सुरक्षा की गारंटी देंगे। याओ याओ, सुनो, इसे साइन कर दो। बस लिखो कि वेई रान खुद मिस्टर झांग के साथ संबंध बनाना चाहती थी, और चाहे इस कमरे में कुछ भी हो जाए, सबकी जिम्मेदारी माफ है। इसका ठाकुर निवास से या मिस्टर झांग से कोई लेना देना नहीं है। बस तुम इसे साइन कर दो। मैं तुरंत अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुला लाता हूँ, उसे जरूर बचा लेंगे। खुद से? यह तो बहुत बड़ा मजाक है। जल्दी साइन करो चैन याओ, साइन करते ही तुम्हारी सहेली बच जाएगी। फिर देर किस बात की है? क्या तुम सचमुच उसे मरते देखना चाहती हो? चेन याओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आज तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। वेई रान की जान तुम्हारे हाथ में है। लाश उठानी है या इंसान बचाना है, तुम खुद तय करो। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि आखिर किसकी लाश उठानी पड़ती है।
यही तो सही बात है। यही तो मेरी जाओ चेंग जी की अच्छी बीवी बनती है। मिस्टर झांग, देखिए, माफी पत्र साफ साफ लिखा है। आज की यह सारी घटना आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो सब उस वेई रान की खुद की करनी है। इस कार्ड में 1 लाख ज्यादा है। ले लो, अपनी बीवी की सहेली के चेहरे का इलाज करवाने में लगा लो। अब एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, अब डॉक्टर को बुला सकते हैं ना। ऊपर वाला इंतजार नहीं कर सकता। फिक्र मत करो, मैं अभी फोन करता हूँ। क्या बुला रहे हो? प्राइवेट डॉक्टर का विजिट चार्ज कितना महंगा होता है। उसे ऊपर एक रात पड़े रहने दो। अगर नहीं मरी तो कल सुबह गांव के क्लिनिक में भेज देना, 2 टांके लगवा लेना। जुविटिएवाओ, माँ सही कह रही हैं, बस 1 रात की बात है। जाओ चेंग जी। ऊपर वाली तुम्हारी अपनी बेटी है, अपनी बहन है। तुम लोग उसे मरते हुए देख रहे हो। अभी हॉस्पिटल ले जाओ, शायद अभी भी बच सकती है। अगर और देर हो गई तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर तुमने और बकवास की तो मैं पति पत्नी का रिश्ता नहीं देखूंगा। तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। जाओ चेंगजी, तुमने कहा था कि सब लोग वेन्यू पर चले गए हैं। यह मुझे भी नहीं पता। कौन वापस आ गया? जल्दी करो। चेन याओ को स्टोर रूम में घसीट ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दरवाजा खोलो, नहीं खोलोगे तो तोड़ दूंगा। माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। मामा जी, भैया, भैया, तुम लोग कैसे आ गए? मामा जी, 10 मिनट बाद तुम मुझे फोन करना। अगर मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ तो तुरंत लोग लेकर आ जाना, जितने ज्यादा हो सके। जाओ चेंगजी, इस जन्म में तेरा बदला आ गया है। मामा जी, मैं यहाँ हूँ। हटो। अरे नहीं। मेरी भांजी को छोड़ दो। मामा जी, याओ याओ, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा पेट? मामा जी, गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। याओ याओ। बस गिर गई थी। याओ याओ के माता पिता जल्दी चल बसे। तुम लोग सिर्फ इसलिए कि वह अनाथ है उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। आज मैं उसके लिए न्याय लूंगा। मिंगजे, पहले याओ याओ को बाहर ले जाओ। मामा जी, पहले ऊपर जाकर उसे बचाओ। देर हो गई तो नहीं बच पाएगी। आखिर हुआ क्या है? मिंगजे, दोस्तों, आज सचमुच गलत फहमी है। ऊपर मेहमान आराम कर रहे हैं। हट जाओ। यह ठाकुर निवास है। बिना इजाजत घर में घुसना कानूनन अपराध है। ऊपर सिर्फ वेई रान है, एक लड़की। आज वह दुल्हन की सहेली थी। पूरा दिन काम किया, अब आराम कर रही है। तुम सारे मर्द हो, ऊपर जाकर परेशान मत करो। उसके आराम में? आराम क्या बकवास है। तुम लोगों ने शादी का उपद्रव बहाना बनाकर इतना अमानवीय काम किया है। तुम लोग बदमाश हो। अगर रास्ता नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा, खुद आकर पुष्टि करने के लिए। अपराधी आखिर है कौन? डराने की कोशिश मत करो। कानून तोड़ना? तुम लोग अच्छी तरह देख लो, यह चेन याओ का हस्ताक्षरित समझौता है। आज की बात कैसे भी देखो, कानूनी शादी का उपद्रव है। काले अक्षर, सफेद कागज। वेई रान खुद ही मिस्टर झांग के साथ रहना चाहती थी। हाँ, अगर तुम लोग शोर मचाओगे तो यह समझौता कानूनी सबूत बन जाएगा। चाहे कहीं भी शिकायत करो, वेई रान ने ही मिस्टर झांग को बहकाया था। आंटी, आप कह रही थी कि ऊपर किसने मिस्टर झांग को बहकाया था? तुम कैसे? क्या ऊपर सच में ज्याओ ज्याओ है? यह तो नामुमकिन है। यार, क्या बकवास है? आखिर सच्ची सहेली कौन है? रान, याओ याओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या हुआ? मैं ठीक हूँ रानरान।
बस तुम सही सलामत रहो, बस इतना ही काफी है। यह झाओ जियाओ जियाओ है, उसके साथ कुछ हुआ है? क्या? वेईरान, तुम बाहर से कैसे आ गए? शादी के कमरे वाली औरत, उसने तो ब्राइड्समेड का ड्रेस पहना था। वेईरान नहीं है, फिर कौन हो सकता है? मुझे याद है आज कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही ब्राइड्समेड थी ना? क्या सच में वही है? जाओ चेंगजी, तुम ऊपर जाकर देखोगे नहीं? तुम्हारे हाथों दी गई यह किस्मत। जियाओ जियाओ, यह तो गलत है। ऊपर वाली जियाओ जियाओ हो ही नहीं सकती। चेन याओ, तुमने आखिर क्या तरीका अपनाया कि वेईरान ऊपर से नीचे आ गया? ओह, यह हमारे लिए जाल बिछाया गया है। हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? जाओ चेंगजी, तुम डर गए हो। मुझे देखने दो। तुम्हारे सिर पर चोट है कि नहीं? तुम लोगों ने अभी अपने हाथों से झाओ जियाओ जियाओ को नर्क में धकेल दिया और अब मानने से डर रहे हो। तुम लोग बुरे इरादे तो रखते हो, पर दिमाग नहीं है क्या? तू क्या बक रहा है? मेरे ख्याल से तो तुम दोनों ही छोटी कुतिया हो जो यहाँ रहस्य पैदा कर रही हो। बदनीयती चीजें बिजली गिरने से नहीं डरती क्या? क्या शोर मचा रहे हो? दो उस झाओ क्या ताऊ को फोन करो तो पता चल जाएगा। हाँ, मैं अभी जियाओ जियाओ को फोन करती हूँ। वह खुद तुम्हें बताएगी कि वह कहाँ है। यह रिंगटोन यह ऊपर से कैसे आ रहा है? यह तो नामुमकिन है। जियाओ जियाओ का फोन। यह कैसे? जाओ चेंगजी, अब भी लगता है कि यह सब जाल है। जियाओ जियाओ, जियाओ जियाओ, माँ तुझे बचाने आई है। नहीं, वह मेरी बेटी नहीं है। वह जियाओ जियाओ नहीं है। चेहरा तो बिल्कुल बिगड़ गया है। शायद सच में जियाओ जियाओ नहीं है। नहीं। चेन याओ, क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था किसी को डबल बनाकर नाटक करवा रही हो? बिल्कुल सही। क्या तुम्हें पहले से पता था हमारी आज की योजना के बारे में? जानबूझकर नाटक कर रहे हो हमें बेवकूफ बनाने के लिए, और मेरी बहन के बारे में झूठ फैला रहे हो। अपनी ही असली बहन यहाँ पड़ी है, तुम पहचान भी नहीं पा रहे। झाओ चेंगजी, तुम सच में मरने के लायक हो। कमीनी, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। बूढ़े बदमाश, एक बार और मेरी बहन को हाथ लगाया तो देख लेना। मुझे पता था, माँ और भैया मेरे सबसे अच्छे हैं। यह कंगन, जियाओ जियाओ, यह कंगन, यह जियाओ जियाओ के कंगन जैसा कैसे है? क्या 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 वह सच में? यह कैसे संभव है? नहीं, जियाओ जियाओ तो चली गई थी। नहीं, वह नहीं है। नहीं है। हाँ, यह कंगन चेन याओ ने जरूर चुराया होगा और इस औरत को पहनाया होगा। चेन याओ, तुमने हमसे बदला लेने के लिए तुम कितने घिनौने काम कर सकते हो। अभी जब तुम लोगों ने झाओ जियाओ जियाओ को फोन किया था तो यह रिंगटोन ऊपर से ही आ रहा था। यकीन नहीं है तो फिर से फोन करके देखो।
हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। जियाओ जियाओ आमतौर पर फोन बंद नहीं करती। फिर से करो, कई बार कोशिश करो। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑन ऑफ है। कृपया बाद में कोशिश करें। अरे तुम दोनों ने कितना अच्छा एक्ट किया है। चेनयाओ, क्या तुमने पहले से ही यह पूरा प्लान बनाया था मुझे फंसाने के लिए? बिल्कुल सही। चैन याओ, आज जैसे ही तुम अंदर आई तुम बहुत अजीब लग रही थी। जरूर चोर का दिल धड़क रहा था। चोर का दिल धड़क रहा है, वो तुम हो ना? झांग वेई, आज दुल्हन लेने जाते समय क्या तुमने देखा था झाओ जियाओ जियाओ और वेई रान एक साथ खड़े थे? आज कुल 3 ब्राइड्समेड थीं। अब लिन कियान और वेई रान सही सलामत यहाँ खड़ी हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज कमरे में जिस औरत पर तुमने हमला किया वह आखिर कौन थी? क्या तुम्हारे दिल में साफ नहीं है? हाँ, जाओ जियाओ जियाओ थी। क्या? कोई भी हो सकता है, लेकिन जाओ जियाओ जियाओ नहीं। जाओ जियाओ जियाओ दिखती कैसी है मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन बिस्तर पर पड़ी यह लड़की तो निश्चित ही नहीं है। आखिरकार जाओ चेंगजी और उनकी मां अपने ही परिवार के लोगों को कैसे नहीं पहचान सकते? मैं समझ गया हूं। चेन याओ, तुमने वेई रान के साथ मिलकर किसी लड़की को ढूंढ लिया है ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको, है ना? कमीनी, मैं तो दिल से तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम श्रीमान झांग को ब्लैकमेल करोगी और मेरी बहन को बुरा भला कहोगी। क्या तुम इंसान भी हो? चैन याओ, तुम आखिर जियाओ जियाओ की भाभी हो। तुम उसकी इज्जत इस तरह बर्बाद करना चाहती हो? लगता है तुम्हें चेंग जी से भी ज्यादा प्यार नहीं है। लानत है तुझ पर, झरीली औरत। अगर मेरी बेटी की इज्जत खराब हुई तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। मेरी भांजी को हाथ लगाने की कोशिश करके देखना। जाओ जियाओ जियाओ, उठो। अपनी माँ को और अपने भाई को उनके किए का नतीजा खुद देखने दो। माँ, जाओ जाओ। माँ, मुझे बुरा लग रहा है। यह आवाज कैसे ऐसी लग रही है? उसने मुझे क्या कहा? यह तो जियाओ जियाओ नहीं है। ये जियाओ जियाओ की आवाज नहीं है। मैं रोज उससे बात करता हूँ, उसकी आवाज मैं बिल्कुल जानता हूँ। नहीं, हाँ, मेरी बेटी की आवाज बहुत सुंदर है। तुम्हें बुरा लग रहा है, यह तुम्हारी अपनी गलती है। यहाँ रोना धोना बंद करो। तुम चाहे कितना भी बुरा लग रहा हो, बुरा लग रहा है। यह भी हमारे ठाकुर निवास से कोई लेना देना नहीं है। हम चैन याओ, अपने लोगों को कम यहाँ नाटक करने से। उसे मारा गया है, बस एक सांस बाकी है। गला खराब हो गया है, आवाज भारी होना सामान्य है। अगर कुछ देर और लगी तुम उसे अपने हाथों मारोगे। हॉस्पिटल ले जाओ। अगर आज की यह बात बाहर फैल गई, मेरे गुप्ता परिवार का मुंह कहां रहेगा? चैन याओ, आज तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हैं, है क्या? लेकिन जाओ चेंगजी, अगर आज की यह बात बाहर फैल गई, आधी खबर 5 लाख की बात छोड़ो, तुम्हारे ठाकुर निवास एक पैसा भी नहीं मिलेगा। गंगापुर से भी भागना पड़ेगा। नहीं गुप्ता साहब, तुम चिंता न करो, तुम चिंता न करो। चैन याओ, तुम हॉस्पिटल ले जाने की जल्दी कर रहे हैं। तुम बात को बड़ा करना चाहते हैं, हमारे ठाकुर निवास को खत्म करना। तुम भूल गए तुम भी मेरे ठाकुर निवास की बहू हैं। हम अच्छी बात का सलाह देना मुश्किल है। मरने वाला भूत मिंगजे अपनी बहन और वेई रान को ले लो। चलो हम। तुम जा नहीं सकते। तुम हट जाओ। जाओ चेंगजी, तुम देखो, यह ठाकुर निवास है। दूसरी फ्लोर का सीसीटीवी स्क्रीनशॉट। ये पीछे का दृश्य तुम पहचान नहीं सकते। यह जियाओ जियाओ है।
यह जियाओ जियाओ है। जियाओ जियाओ, यह नामुमकिन है। तुम्हारे पास ठाकुर परिवार की निगरानी का स्क्रीनशॉट कैसे है? रैन रैन 845784 यह ठाकुर परिवार की निगरानी में लॉग इन करने का पासवर्ड है। निगरानी रिकॉर्ड मेरे लिए सेव करके रखना, भविष्य में काम आ सकता है। तुम लोगों से निपटने के लिए मैंने हर कदम पहले ही सोच रखा था। तुम सब राक्षस एक भी नहीं बचेगा। आंटी चेंगजी, वह तस्वीर जरूर एडिट की हुई है। आजकल एआई से एक फोटो बनाने में बस 2-3 सेकंड लगते हैं। जियाओ जियाओ को फंसाने के लिए तुम लोगों के पास तो हर तरह के हथकंडे हैं। अच्छा, तो बात यह है, क्या तुम्हारा शोर अभी भी कम नहीं हुआ? चेन याओ, मैंने तुम्हारे प्रति 7 साल का प्यार अब तक सहन किया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चेन याओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दुष्ट हो। तुम अपनी ननद की इज्जत खुद ही बर्बाद करने पर तुली हो। लगता है हमारा ठाकुर परिवार तुम्हारे लायक नहीं है। तुम माँ बेटे दोनों ही अंधे और मूर्ख हो। अपनी ही बेटी अपनी भी नहीं पा रहे, तुम मुझे दुष्ट कहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बुरा कहने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत? याओ याओ, इन जानवरों से बहस करने का क्या फायदा? चलो हम चलते हैं। और देर हुई तो जियाओ जियाओ की जान चली जाएगी। उन्हें खुद आंखों से देखना होगा। चाओ चेंगजी, तुमने पहले मुझसे कहा था कि जियाओ जियाओ के दाएं कंधे के पीछे एक लाल जन्म चिन्ह है ना? झांग वेई, क्या तुमने सच में वह जन्म चिन्ह देखा था? झांग वेई, तुमने अभी वह जन्म चिन्ह देखा था या नहीं? क्या तुमने देखा था? जन्म चिन्ह लगता है सच में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह जरूर मेरी नजर का फर्क है। इतना खून, जन्म चिन्ह और खून के धब्बे, यह कौन अलग कर सकता है? कौन सा जन्म चिन्ह? मैंने ध्यान नहीं दिया। तुमने सुना? झांग साहब ने तो देखा ही नहीं। चेन याओ, तुम मेरी बहन पर और कितने झूठे आरोप लगाओगे? कितने झूठ बोलोगे? क्या तुम चाहते हो कि हम सब तुम्हारे साथ इस नाटक में शामिल हों? मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है। तू यह जहरीली औरत, अगर तुमने फिर उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। झाओ जियाओ जियाओ को आज जो अपमान और यातना झेलनी पड़ी, उसके जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि उसे तुम 2 मूर्खों को परिवार के रूप में मिला। तुम, अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन यहाँ मरने के कगार पर पड़ी है और तुम पैसे के लिए, एक हास्यास्पद अपराध बोध के लिए एक बार जाकर पुष्टि करने की भी हिम्मत नहीं कर रहे। तुम ही हो जिसने उसका जीवन बर्बाद किया। तुम। चुप रहो। माँ, चलो अभी जाकर जन्म चिन्ह की पुष्टि करते हैं। देखते हैं चेन याओ अब कैसे झूठ बोलती है। ठीक है। चेन याओ, अगर उसके कंधे पर जन्म चिन्ह नहीं है, तुम्हें आज मेरी मां के सामने जियाओ जियाओ से घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। अगर नहीं तो तुम मेरे ठाकुर निवास में दोबारा कदम नहीं रख सकते। झाओ चेंगजी, तुम बार बार कह रहे थे कि एक महिला को बेचकर 5 लाख का प्रोजेक्ट लिया। यह इस घर के लिए था। अब तुम कैसे डर गए? या यह कि तुम सच्चाई स्वीकार करने से डरते हैं? उस गंदे पैसे के लिए तुमने अपनी बहन की जिंदगी बेच दी। तुम जांच, अभी जांच करो। अगर जन्म चिन्ह नहीं है, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। तुम पर बदनामी और झूठी अफवाह का केस करूंगा। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। डर है कि कुछ लोग यहाँ कुछ और चाल चल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। चेंगजी, तुम उस समय बिल्कुल नरम नहीं पड़ना, समझे? माँ, दर्द। जियाओ जियाओ, जियाओ जियाओ।
रुको। मैंने कितनी लड़कियों के साथ समय बिताया है, मैं कैसे नहीं पहचान सकता। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है। गुप्ता बाबू तुम पक्के हो? हाँ, अगर हमें एक बार देख लेना चाहिए तो सभी का दिल शांत हो जाएगा। यह तो जॉ जियाओ जियाओ ही है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ठाकुर निवास उसे लाड से पालता है। अगर उन्हें पता चला कि मैं गलत लड़की को पकड़ा और इसे इस हाल में कर दिया, वे मेरी जान ले लेंगे। बिस्तर पर यह व्यक्ति, मैंने ऊपर नीचे सब देख लिया है, मुझे क्या अनिश्चितता है। तुम दोनों किसी भी लड़की को लेकर मुझ पर दोष मढ़ना चाहते हो? सपना देखो। तुम एक नजर देखने की हिम्मत नहीं करते जॉ चेंगजी। तुम डरते नहीं कि पछताओगे? मैंने कहा नहीं है तो नहीं है। चेन याओ, तुम बहुत अच्छी हो। तोड़ने के लिए मेरे और जॉ चेंगजी के रिश्ते तुम अपनी छोटी बहन को भी बदनाम करने की हिम्मत करती हो। तुम ठाकुर निवास का भला नहीं चाहती। चेंगजी, गुप्ता बाबू सही कहते हैं। चेन याओ, वह तोड़ने की कोशिश कर रही है। गुप्ता परिवार और ठाकुर निवास के रिश्ते तुम देख नहीं पाते। लेकिन वह कंगन और फोन की आवाज। जॉ चेंगजी, मेरा गुप्ता परिवार तुम्हें 5 लाख का प्रोजेक्ट पैसा और काम देता है। तुम इस पागल की बात मानना चाहते हो, मुझ पर नहीं। ठीक है, तुम उसे ले लो। गुप्ता बाबू, मेरा मतलब यह नहीं है। मतलब यह नहीं है। अगर नहीं हो सकता। जियाओ जियाओ वेन्यू पर गई है। वह वहां गई है। गुप्ता बाबू सही कहते हैं। चेन याओ, तुम मेरा भला नहीं चाहती, तुम मेरा भविष्य बर्बाद करना चाहती हो। जॉ चेंगजी, गुप्ता परिवार के वो प्रोजेक्ट कैसे आए तुम्हें पता नहीं? खून से सने व्यापार के लिए तुम अपनी बहन की जिंदगी खत्म कर दोगे। तुम चुप रहो। माँ, दर्द हो रहा है। दर्द। तुम क्या देख रहे हो? जॉ चेंगजी, चेन याओ को यहां से हटा दो। एक लड़की को नहीं हाँक सकते। तुम मर्दों को शर्मिंदा करते हो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। जाओ चेंगजी, तू कितना बेकार दूल्हा है। अभी अभी घर आई बहू को भी काबू नहीं कर पा रहा। चेन याओ, तुम और चेंगजी 7 साल से साथ हो। उसने हमेशा तुम्हें अच्छा खाना पीना दिलाया है। अब तो उसने तुम्हें हमारे ठाकुर निवास का कृतघ्न बना दिया है। बूढ़े बदमाश, फिर से बकवास करके देखना। चैन याओ, तुम एक औरत हो। बस ठाकुर निवास के लिए अच्छी पत्नी और मां बनकर रहो। शांति से मुसीबत मत खड़ी करो। यही तुम्हारी सबसे अच्छी कृतज्ञता है। चेन याओ, अपने दिल से पूछो, खुद से सवाल करो। इन 7 सालों में मैंने तुम्हारी कितनी देखभाल की है? मेरे बिना तुम्हें इतनी आरामदायक नौकरी कहां से मिलती? मैं जाओ चेंगजी, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुमने मुझे ऐसा बदला दिया? जाओ चेंगजी, बस करो तुम। याओ ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे टेंडर के लिए लगातार 3 दिन रात भर काम किया। बुखार 40 डिग्री तक पहुंच गया। तुम कहाँ थे? उसने तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल भी ले गई आधी रात को। और तुम फिर कहाँ थे? मैं मेरे पास उस वक्त काम था। मैं तुम औरतों की तरह नहीं हूं, जिनके दिमाग में हमेशा ये प्रेम व्यवहार भरा रहता है। चेंगजी ने कंपनी के लिए, इस घर के लिए कितना कुछ किया है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। चेन याओ, तुम बस उतना सा योगदान देकर चाहती हो कि पूरी दुनिया जान ले? इसे योगदान कहते हो? अब और देरी नहीं हो सकती। अगर और देरी हुई तो जाओ 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 वाकई मर जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ, वह हमारी आदमी है। तुमने क्या कहा? क्या कहा?
मैं कह रहा हूँ वह हमारी है। जब तुम्हारा ठाकुर निवास मानने को तैयार नहीं, ठीक है, तो हम अभी उसे ले जाते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं। यह तो ठीक होगा। मिंगझे उठाओ, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। रुको, अगर इन्होंने इसे ले जाने दिया तो पता चल जाएगा कि यह जियाओ जियाओ है। जाओ चेंगजी, आज अगर इन्हें इसे ले जाने दिया तो यह बात पूरी तरह से छिपने वाली नहीं है। तुम आखिर चाहते हो या नहीं कि तुम्हारा ठाकुर निवास गंगापुर में चलता रहे? तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह मेरे ठाकुर निवास में है। इसका क्या होगा यह मैं तय करूंगा। हटो, यह एक जान है। कैसी जान? यह तो एक नीच औरत है, पता नहीं कहां से आई है। यहां मर भी जाए। श्रीमान झांग है ना, पूरे गंगापुर में कौन पूछेगा? बिल्कुल सही। जब यह चेन याओ लाई हुई है तो मर भी गई तो जायज है। तुम लोगों में तो कोई इंसानियत ही नहीं है। माँ, मैं हूँ, मैं जियाओ जियाओ हूँ। तू क्या चिल्ला रही है? माँ, जियाओ जियाओ को बहुत दर्द हो रहा है। जियाओ जियाओ को बचाओ। वह सच में जियाओ जियाओ है। यह सच में जियाओ जियाओ है। नहीं हो सकता। श्रीमान झांग ने तो साफ कहा था कि नहीं। लेकिन आवाज तो काफी मिलती जुलती है। नहीं, अपनी ही बेटी सामने पड़ी है, सांसें थमने वाली हैं, और तुम लोग कह रहे हो मिलती जुलती है। मुझे तो लगता है तुम माँ बेटे दोनों अंधे हो। दिन रात अपनी प्यारी बहन का नाम लेते रहते हो, लेकिन असल में बहन का चेहरा भी पहचान नहीं पाए। झाओ चेंगजी, तू सच में बेकार है। तुम चेन परिवार वाले यह नाटक कब तक करोगे? अभी तो चेन याओ ने खुद ही कबूल कर लिया। यह उसने बुलाया हुआ झूठा गवाह है। चेंगजी, चेन याओ और उसका पूरा परिवार बस माहौल खराब करने आया है। बस ठाकुर निवास को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। फंस मत जाना। चेन याओ, अपने लोगों से यह नाटक बंद करवाओ। तुम लोग बहरे हो या बेवकूफ? चेन याओ, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग अच्छे से देख लो, यह जन्म चिन्ह नहीं तो और क्या है। अगर यह झाओ जियाओ जियाओ नहीं है तो फिर कौन है? जियाओ जियाओ? जियाओ जियाओ? यह बिल्कुल भी जन्म चिन्ह नहीं है। यह साफ तौर पर खून का धब्बा है। हाँ, बिल्कुल सही। खून सूख जाने पर यही रंग होता है। चेन याओ, तुम यहाँ झूठ बोलना बंद करो। मामा जी, उसकी सांसें अब कमजोर होती जा रही हैं। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मिंगझे, जल्दी से मदद करो। मैं देखता हूं कौन हिलता है। नहीं, वह नहीं है। वह नहीं है। उसका कंगन जन्म चिन्ह तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। क्या तुम अभी भी खुद को धोखा दे रहे हो? कंगन चुराया जा सकता है, जन्म चिन्ह खून का धब्बा हो सकता है। याओ याओ, तुम मुझे बताओ, क्या यह तुम्हारे लोगों का नाटक है? झाओ चेंगजी, जब तुम यह बात कह रहे हो तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? मैं नहीं कांप रहा। मुझे उसे देखने दो, मुझे साफ देखने दो। जियाओ जियाओ, तुम आखिर जियाओ जियाओ हो या नहीं? तुम सच बोलो। जियाओ जियाओ, बस वे तुम्हें मान ले, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा सकता हूँ। जियाओ जियाओ। जियाओ जियाओ, तुम मुझे जवाब दो। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम बोलो। कमीना, मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। कमीना, कमीना, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। कमीना,
जियाओ 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 उठो, यह सच में जियाओ जियाओ है। माँ यहाँ है। माँ, मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम हो। जियाओ जियाओ उठो उठो उठो। जियाओ जियाओ, भाई गलत था। भाई सच में जानता है कि गलत था। जियाओ जियाओ। जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। अस्पताल ले जाओ। मारना नहीं। वह मेरी अपनी बहन है, वह मर रही है। मुझे फोन दो, मैं एक एम्बुलेंस बुला रहा हूं। जाओ चेंगजी। तुम एक को मारने की हिम्मत करो, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। एक बार हाथ उठाकर तो देखो, मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर तुमने एम्बुलेंस को फोन करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे ठाकुर निवास को गंगापुर से गायब कर दूंगा। श्री गुप्ता, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब यह नहीं था। वह मेरी बेटी है, तुम्हें क्या हक है कि मैं उसे बचाऊं नहीं? चेंग जी, जल्दी फोन करो, तुम्हारी बहन की हालत बिगड़ रही है। लेकिन वह मेरी वो बहन है जिसे मैं बचपन से प्यार करता आया हूं। मैं वादा करता हूं, पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। मैं बस एम्बुलेंस बुला रहा हूं। वह भी नहीं चलेगा। अब यह मामला गुप्ता परिवार संभालेगा। उससे पहले कोई भी यहां से नहीं जा सकता। चांगवे, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस मामले में मैं भी पीड़ित हूं। चेन्याओ है, वही है, तुम्हारी बीवी है जिसने आज यह सब प्लान किया। तुम्हारी बहन को भी वही वेडिंग रूम में लेकर आई होगी। तुमने ही जियाओ जियाओ को इसमें घसीटा है। मैंने नहीं। झांगवेई, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ताकि ध्यान भटका सको और अपना अपराध छुपा सको। तो भी मेरा क्या कसूर है? श्री गुप्ता, ब्राइड्समेड्स तैयार हैं, आप वेडिंग रूम में जाकर इंतजार करें। वेन्यू के लिए गाड़ी आनी चाहिए। छोड़ो मुझे। अरे इतनी बेकरार हो गई, कितनी चालक है। छोड़ो मुझे। चिल्लाना बंद करो। अगर तुमने फिर चिल्लाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। बात यही है। लिन कियान ने मुझे गुमराह किया, कहा कि ब्राइड्समेड्स ऊपर हैं। मुझसे क्या लेना देना? लिन कियान, तुमने ही मेरी बहन को बर्बाद किया है। लिन कियान, तुमने मेरी बहन को बर्बाद किया। चेंग जी, तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं, मेरे से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम नहीं बोलते बारात की लड़की को पहले से आयोजित करना, श्री झांग उस समय ऊपर कैसे जा सकते थे? तुम अब भी बहस करने की हिम्मत करते हो? मैं बस उसे बता रहा था बारात की लड़की ऊपर है। मैं नहीं जानता था कि वह गलत व्यक्ति को पहचान लेगा। लिन कियान, मुझ पर गंदगी फेंकने की बात छोड़ो। तुम मुझे बताओ, जब बारात की लड़की ऊपर थी तुम मुझे नहीं बताया कि बारात की लड़की कौन है। तुम जियाओ को पहचान नहीं पाए। तुम अब मुझ पर दोष डालते हो। चेंग जी, तुमने कहा था बस श्रीजांग खुश हो जाएं, 50 लाख रुपए हमारे हाथ में हो जाएंगे। मैं ये सब करता हूँ बस तुम्हारी मदद के लिए। हमारी मदद करना? जियाओ की मदद करना, आग में झोंकना? नीच महिला, तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया, मैं तुम्हें चीर दूंगा। मैं नहीं। क्यों? मुझे बचाया नहीं? दरवाजा बंद था, मैंने सुना। भाई नीचे हंस रहा था। बोला, यह मेरी किस्मत है।
बस चेंगजी को 50 लाख दे दें, यह भी उसके 8 जन्मों का सौभाग्य है। माँ बोली, यह मेरी सजा है। दिमाग इतना गहरा, चेहरा बर्बाद होना ही था। इस तरह की महिला अगर मर्दों से मार डाली जाए, यह भी उसकी गलती का परिणाम है। नहीं जियाओ, जियाओ, माँ नहीं जानती थी कि तुम हो। तुम उससे भी ज्यादा घृणित हो। जियाओ 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 भाई एक जानवर है। भाई तुमसे माफी चाहता हूँ। जियाओ 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 भाई एक जानवर है। भाई मुझे तुमसे माफी चाहिए। जाओ 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 भाई गलत था भाई, तुमसे माफी मांगता है। जाओ जाओ। एम्बुलेंस आ गई। झाओ चेंगजी, मैं आखिरी बार तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम यहाँ घुटने टेक कर बैठे रहने का इरादा रखते हैं उस 5 लाख के प्रोजेक्ट की रखवाली करने, या उठने का इरादा रखते हैं अपनी बहन को खुद नर्क से बाहर ले जाने का? झाओ वेई के डराने पर तुम घबरा गए, अब क्या हुआ? कोई रिएक्शन नहीं? आज तुम्हारी बहन यहाँ लेटी है, तुम उसके भाई बनना चाहते हैं या जानवर बने रहना चाहते हैं? भाई तुम्हें बचाने आया है। झाओ चेंगजी, आज अगर तुम उसे ले जाने की हिम्मत करते हैं, मेरा गुप्ता परिवार गायब हो जाएगा। चाचा, मामा, आप पहले पुलिस में रिपोर्ट करने जाई, मैं और वे ईरान स्थिति देखने जाते हैं। हाँ ठीक है। मेरी बेटी भाग्यशाली है, जरूर बच जाएगी। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मरीज का खून बहुत ज्यादा बह गया है, गर्भाशय टूट गया है, काटकर हटाना पड़ेगा और चेहरे पर कई जगह से फ्रैक्चर है, कई बार सर्जरी करनी पड़ेगी। जीभ का 1/3 हिस्सा कट गया है, बोलने में दिक्कत होगी। जियाओ जियाओ मेरी बेचारी बेटी। डॉक्टर आप उसे बचाना, जितना पैसा लगे लगा देंगे। दरअसल अगर आप आधे घंटे पहले लाते, गर्भाशय बच सकता था, चेहरे की हालत भी इतनी बुरी नहीं होती। आप रिश्तेदार इतनी देर क्यों करते रहे? आधे घंटे पहले वो था। आधे घंटे पहले तुम का बेटा झाओ चेंगजी मुझे माफी पत्र पर साइन करने पर मजबूर कर रहा था। क्या देर कर रहे हैं? सच में उसकी मौत देखना चाहते हैं? चैन याओ, मैं आखिरी बार फिर कहता हूँ, आज तुम साइन करोगे भी न करोगे भी। तुम माँ बेटे ने कहा। प्राइवेट डॉक्टर की फीस ज्यादा है, उसे ऊपर एक रात लेटा दिया। अगर नहीं मरी, कल गांव के क्लिनिक में 2 सिलाई कर देंगे। जियाओ जियाओ, माँ ने तुम्हारा समय बर्बाद किया। जियाओ जियाओ, माँ ने तुम्हारा नुकसान किया। चेन याओ, अब तुम खुश हो जियाओ जियाओ की यह हालत हो गई है, यही तो तुम देखना चाहती थी ना? बिल्कुल सही। तुम यह जहरीली औरत हो, तुमने ही मेरी बेटी को बर्बाद किया है। मैंने किया? जब तुम लोगों ने मुझे स्टोर रूम में बंद किया था, तब ड्राइंग रूम में क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, या फिर अपनी साजिश पर खुश हो रहे थे? अब बलि का बकरा ढूंढ रहे हो। और तुम बाद में? तुम बाहर आने के बाद पहला काम बचाना नहीं था, बल्कि हमसे बहस करना था। तुम्हारा क्या इरादा था? क्या इरादा था तुम्हारा? मैं बाहर आते ही तुम्हें बता दिया था कि कमरे में जियाओ जियाओ है। मैंने कितनी बार कहा? तुम में से किसने माना? अगर जियाओ जियाओ को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ऊपर तुम्हारी अपनी बहन जियाओ जियाओ है। अब एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, डॉक्टर को बुला सकते हैं ना? ऊपर वाला इंतजार नहीं कर सकता। उसने सच में ऐसा कहा? नहीं। तुमने सीधे जियाओ जियाओ को क्यों नहीं पुकारा?
अगर जियाओ जियाओ ने जवाब दिया होता बस एक बार भी तो हम जरूर मान लेते। हाँ, चेन याओ को पहले से पता था कि जियाओ जियाओ अंदर है, बस जानबूझकर नहीं बताया। ठाकुर निवास को बदनाम देखना चाहती थी। चाहे तुम मुझ पर कितना भी कीचड़ उछालो, तुम्हारा अपराध छिप नहीं सकता। जियाओ जियाओ के शरीर पर हर एक निशान तुम्हें हर पल याद दिलाता रहेगा कि असली दोषी कौन है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि अंदर जियाओ जियाओ है चेन याओ। तुम यहाँ सच को झूठ मत बनाओ। तुम्हें नहीं पता? झाओ चेंगजी, अब और खुद को धोखा मत दो। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मत छुओ भैया, भैया मुझे बचाओ। हटो, हट जाओ। मिस्टर झांग तो बहुत जोश में है। जितना जोरदार वह होगा उतनी ही जोर से चिल्लाएगी वह कुलटा। झाओ चेंगजी, जल्दी आकर मुझे बचाओ। यह वीडियो। जियाओ जियाओ ऊपर है, साफ साफ तुम्हारा नाम पुकारा था। तुमने सुना क्या? तुमने न सिर्फ साफ सुना बल्कि उसका अपमान भी किया। तुमने ही उसे नर्क में धकेला है। मैंने ध्यान से नहीं सुना था। उस वक्त लड़कियों का चिल्लाना आम बात थी। मुझे लगा वे ईरान ड्रामा कर रही है। ड्रामा शादी के दिन ही बेवफा दूल्हे और सहेली के लिए। वेईरान, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? ओह, समझ गया। चेन याओ ने तुमसे यह कहलवाया है ना? आज तुम दोनों का तालमेल बढ़िया है। ड्रामा भी खूब कर रहे हो। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मेरा लिन कियान के साथ चीटिंग नहीं था। वो बस एक बार शराब के नशे में एक गलती थी। सच में बस एक बार। झाओ चेंगजी, मुझे लगता है तुम दोनों बेशर्म बहुत पहले से चल रहे हो। बस याओ याओ ने हमेशा तुम पर भरोसा किया। चुप रहो, यहाँ बोलने की तुम्हारी बारी नहीं है। यह अस्पताल है। चेन याओ, वे ईरान को इधर उधर की बातें करने मत दो। बाहर फैल गया तो हमारे ठाकुर निवास की शर्मिंदगी होगी। यह बात मेरे और वेईरान के बीच है। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम सब जो भी दोषी हो, पुलिस से बात करने के लिए तैयार रहो। चेंग जी, तुम जल्दी से उसे रोको, जल्दी। चैन याओ, तुम पागल हो गए हो। पुलिस को कॉल करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम मेरी पत्नी हो, ठाकुर निवास की हमारी परिवार का हिस्सा हो। तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो। जियाओ जियाओ की जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाए, यही फायदा है। वह मेरी छोटी बहन है, मैं दुखी नहीं हो सकता। अब पुलिस को कॉल करने से क्या होगा? मामला ऐसा हो चुका है। तुम चाहते हो कि हम सभी बदनाम हो जाएं। तुम दुखी हो जाओ चेंगजी। तुम मुझे माफी पत्र पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जियाओ जियाओ ऊपर खून बहा रही थी। तुम मुझे मदद के लिए कॉल करने से रोक रहे थे। जियाओ जियाओ ऊपर तुम्हें पुकार रही थी। तुम कह रहे थे निजी डॉक्टर बहुत महंगा है। जियाओ जियाओ को पीटा गया था, उसकी एक ही सांस बची थी। अगर मैं जानता कि वह है, मैं उसे कैसे जाने देता? अगर तुम मुझे बदनाम करने की हिम्मत करोगे। तुम जानते हो, तुम स्पष्ट सुन रहे थे कि वह तुम्हें भाई पुकार रही थी, लेकिन तुम पैंट ठीक करके इत्मीनान से चले गए। तुमने उसे अपने हाथों नर्क में धकेला। जियाओ जियाओ, जाओ जाओ, माँ यहाँ है। मरीज अब भी बेहद कमजोर है, बस कुछ ही बातें कर सकता है और फिर विशेष देखभाल वार्ड में भेज दिया जाएगा। परिवार वालों, जल्दी करो। माँ, मुझे तुमसे माफी चाहिए। जाओ जाओ। लिन कियान, मैंने सुना। जाओ जाओ, तुमने क्या सुना? लिन कियान, वह बगल के कमरे में है। वह हंस रही है। मैंने बहुत देर तक चिल्लाया। लिन कियान, तुमने बहुत पहले सुन लिया था। तुमने मेरी बहन की अनदेखी क्यों की? उस समय मैं तुम्हारे साथ था।
ये मेरा मामला नहीं है। मैं हमेशा से सोचता था कि कमरा वे ईरान का है। तुम अब भी बहस करने की हिम्मत करते हो? झाओ चेंगजी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर तुमने हामी नहीं भरी होती तो क्या मैं मिस्टर झांग को व्यवस्थित कर पाती? अब मुसीबत आ गई है और तुम मुझ पर डाल रहे हो। क्या तुम सच में मर्द हो? तुम चुप रहो। जब झांग वेई ने मुझे परेशान किया, मैं लगातार चिल्ला रही थी, भैया बचाओ। क्या तुमने सुना? मुझे मत छुओ, भैया भैया बचाओ, दूर जाओ दूर जाओ। मिस्टर झांग बहुत जोश में है। वह जितना जोश में होगा वह कुलटा उतनी ही जोर से चिल्लाएगी। झाओ चेंगजी, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मुझे नहीं पता। तुम दरवाजे के बाहर थे। तुम लिन क्यान के साथ हंस बोल रहे थे 5 करोड़ की परियोजना राशि के लिए। तुमने इनकार कर दिया, दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। क्या? चेंगजी, तुम सच में 5 लाख के लिए अपनी बहन को नहीं बचाया? यह कैसे मुमकिन है जियाओ जियाओ? मेरी अपनी बहन है। 5 लाख की बात छोड़ो, 5 करोड़ 5 अरब मैं जियाओ जियाओ को भी नहीं आग में झोंक सकता। जियाओ जियाओ, तुम उनकी बात न सुनो। हम सच्चे परिवार हैं। जाओ चेंगजी, तुम खुद बहरे और गूंगे बने, अब जियाओ जियाओ को भी मजबूर कर रहे बहरा और गूंगा बनाने। चेन याओ, तुम चुप रहो। जियाओ जियाओ, अब तक तुम उसके जख्म पर नमक डाल रहे। मैं बस उसे जानना चाहता था, उसकी माँ और भाई जिन पर उसने भरोसा किया कैसे दरिंदे हैं। तुम झूठ बोलते हो। तुम सच में फूट डाल रहे हमारे ठाकुर निवास के रिश्ते। तुमका इरादा खराब है। चेन याओ, तुम जियाओ जियाओ को उसके भाई से नफरत करने पर मजबूर कर रहे ठाकुर निवास को तबाह करने तुम बस तब चुप होगे। सच में तुम लोग 5 लाख के लिए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते। गलती से जाओ जियाओ जियाओ को नुकसान पहुंचाया। तुमका ठाकुर निवास सच में लाइलाज है। जियाओ जियाओ, तुम भाई पर भरोसा करो, उनकी बकवास न सुनो। उन्हें बस हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना है। तुम भी शामिल थे 5 लाख के लिए? तुम एक की इज्जत तबाह करने को तैयार हैं, उसकी जिंदगी भी? नहीं जियो, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा शादी के घर में वीरैन थी। तो अगर वीरैन होती तो उसका क्या? वो मारी जाती। वीरैन भी एक इंसान है। उसे तुम्हारी साजिश का शिकार होना चाहिए, तुम्हारे हाथों मरना चाहिए। तुम बचाने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम्हारी साजिश न होती, जो शादी के घर में एक दिन भी रहती तो कोई नुकसान नहीं होता। वो उसका घर था, आज वो बन गया है तुम्हारे हाथों बना एक नर्क। उसने सिर्फ भरोसा किया अपने सबसे करीबी प्यारे परिवार पर, और तुम ही सबसे बड़े दोषी हैं। भाभी, मैंने सुना तुम मुझे बुलाती रही। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हें जल्दी नहीं बचा पाया। भैया यहाँ है। तुम्हारा सताया ये लोग भैया एक को नहीं छोड़ेगा। तुम किससे नफरत करती हो? मैं उससे बदला लूंगा। भैया तुम्हारा बदला लेगा। डब्बा, मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ तुमसे, और तुमसे भी। आज से तुम सब मेरे परिवार के हिस्से नहीं रहे। जियो जियो, उठो। जिया जिया, जागो, मैं गलत था। जिया, मैं सच में गलत था। जिया बेटी, माँ तुम्हें बस एक बार देखने के लिए कह रही है। माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मरीज की भावनाएं बहुत अस्थिर हैं। हृदय गति अचानक गिर गई। तुरंत आईसीयू में ले जाओ, जल्दी। चलो जल्दी। जिया जागो, मुझे मत छोड़ो। जिया जिया। जिया, यह कैसे हो सकता है? वह मेरी अपनी बहन है, जिसे मैं बचपन से प्यार करता आया हूं। भैया मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। भैया तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे लिए सबसे महंगे जेवर खरीदेंगे, लाखों की वेडिंग ड्रेस पहनाएंगे।
मुझे मत छोड़ना। मेरी जान। माँ, माँ, डॉक्टर, 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 डॉक्टर। मुझे देखने दो, उसे स्ट्रोक हुआ है। जल्दी इमरजेंसी में ले जाओ। डॉक्टर, मेरी माँ को बचाओ। प्लीज मेरी माँ को बचाना है। चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर। माँ, जियाओ जियाओ की इज्जत खत्म हो गई। माँ भी बीमार हो गई। मैं क्या करूं? चेंगजी, चेन याओ के फोन में आपका वीडियो है। अगर उसने पुलिस को बुलाया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आपको अभी तुरंत कुछ सोचना होगा, उसे शांत करना होगा। बढ़िया। चैन याओ पुलिस को बुलाएगी, मेरी कंपनी प्रोजेक्ट का पैसा, गुप्ता परिवार के सारा काम भी सब खत्म हो जाएगा। मैं उसे यह करने से रोकूंगा। याओ याओ, मैं जानता हूं आज तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मेरी माँ और जियाओ जियाओ अब ऐसे हैं, मेरा दिल बहुत उखड़ा है। मैं बाद में तुम्हें कुछ दूंगा, मुझसे नाराज न हो। जाओ चेंग जी, आप अब इस तरह गिड़गिड़ाते हैं, क्या सच में गलती मानते हैं या मेरे पुलिस बुलाने से डरते हैं? आप सब खो जाएंगे। मैं सच में सुधार रहा हूं। याओ याओ, हमारी 7 साल की रिश्ता, शादी का कागज भी लिया है। तुम मेरे सबसे करीबी हैं। अगर मैं मुसीबत में पड़ा तुम ठीक रह पाओगी? तुम लोगों के सामने कैसे जाओगी? तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं नहीं। याओ याओ, मैं तुमसे मिन्नत कर रहा हूं। आज तुम इतना शोर मचाया, बस मुझसे गलती मानवाना चाहती हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सॉरी, ठीक है? जाओ चेंगजी, हम दोनों का अब मुमकिन नहीं। याओ याओ, और मैंने बड़े अंकल को पुलिस बुलाने दिया। आप तीनों अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। क्या क्या तुम सच में उन्हें पुलिस को कॉल करने दे रहे हो? मैं चेन्याओ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी। ओई बा बा पादी सामिता बाई अमोनी। मुकदमा भी करूंगी। मुकदमा चलाऊंगी। चैन याओ, चेंग जी तुम्हारा पति है, तुम उसे जेल में डालना चाहती हो, उसका नाम बर्बाद होते देखना चाहती हो, तब तुम खुश होगी। लिंकियान, तुम ठाकुर निवास के लिए इतनी जल्दी में हो? तुम यहाँ बहू बन जाओ। चेंग जी, तुम जल्दी उपाय सोचो। अगर वह पुलिस को कॉल करेगी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है, तुम्हारी बहन अभी उठी है, तुम उन्हें कैसे सहारा दोगे? अगर गुप्ता परिवार पुलिस कॉल के बारे में जानेगा, तुमसे नाराज हो जाएगा, तब ठाकुर निवास फिर से उभरने का कोई उपाय नहीं होगा। याओ याओ, मैं जानता हूं तुम आज दुखी हुई हो, लेकिन तुम सोचो, मैं जेल में बैठूंगा, तुम अपराधी का परिवार होगी, तब तुम सामने कैसे आओगी? अच्छा सुनो, बड़े मामा को पुलिस को कॉल करने से रोको, जल्दी। कौन कहता है याओ याओ अपराधी का परिवार होगी? मैं देखता हूँ याओ याओ मेरे साथ ऐसा करती है, ठाकुर निवास के साथ। तुम इस बदमाश ने भड़काया है, तुम एक बात भी कहोगी, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। याओ याओ, मैं आज एक मूर्खता में गलती कर बैठा, लेकिन तुम भी मेरी मदद नहीं करी जियाओ जियाओ को जल्दी बचाने में। हम बराबर हो गए। मैं सोच चुका हूं, अगर तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगी, हम गुप्ता परिवार में उपद्रव करेंगे, तब जांग वेई ज्यादा पैसे देगा, इस मामले को हल करने में हमारी मदद करेगा, तब पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे। चेन याओ, तुम रईस घर में बहू बनना चाहती हो, यह एकमात्र मौका है। जाओ चेंग जी, सार संक्षेप में, तुम मुझे चुप कराना चाहते हो, अपनी बहन का इस्तेमाल करने, गुप्ता परिवार से पैसे मांगने के लिए। शुरू से अंत तक तुम्हारे दिल में जिसकी चिंता है, बस तुम ही हो। चेंग जी, उसके साथ और बात न करो, तुम जल्दी से फोन छीन लो, फोन में सबूत हैं, जल्दी जल्दी करो।
मुझे दे दो। मुझे वापस दे दो, तुम मुझे दे दो, मुझे वापस दे दो। याओ याओ, दूर हो जाओ। चेंगजी जल्दी करो, समय नहीं है। चेन याओ, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, दोगे या नहीं? जाओ चेंगजी। तुम आखिरकार अपना नाटक बंद कर दिया। नाटक मैं तुमसे पहले इतना अच्छा था इस 7 साल में। तुम मेरे खाने पीने पर रहे, अब तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अगर तुम आज नहीं भागे, यह मामला बड़ा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। जाओ चेंगजी, तुमने अपने परिवार को क्या हाल बना दिया है। तुम अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। तुम सचमुच जानवर से भी बदतर हैं। रान रान, तुम मुझे डांटने की हिम्मत करते हैं। मुझे दे दो। याओ 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 याओ। तुम छोड़ दो। चेंगजी तुम जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। जाओ चेंगजी, तुम सोचते हैं कि मेरे पास सिर्फ यह एक सबूत है? तुम क्या मतलब है? वीडियो में पहले ही बैकअप कर चुका हूँ। ये तुम दानवों एक भी भागने की सोच नहीं सकता। मैं आज तुम्हें मार दूंगा। मत मारो याओ याओ, गर्भवती है। गर्भवती, गर्भवती है। रुको। पुलिस सर, आप गलत समझ रहे हैं। यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को सिखाना, यह कानून तोड़ना नहीं है। यह हिंसा और चोट पहुंचाना है। शांत हो जाओ। ये मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों पति पत्नी की लड़ाई थी। मैं बस समझौता कराने आया था। समझौता कराने। चुप रहो, सब मेरे साथ चलो जांच के लिए। सर, इसमें उनके अपराध की रिकॉर्डिंग और वीडियो हैं। पीड़िता जियाओ जियाओ अभी आईसीयू में है। गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। चैन याओ, तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम फांक्शन रहो, हम पूरी तरह जांच करेंगे। किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। चेंगजी तुम जल्दी कोई तरीका सोचो। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ले चलो। याओ 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 याओ, मैं गलती कर बैठा। तुम मुझे बचा लो। मांग अभी आईसीयू में है। जियाओ जियाओ को मेरी जरूरत है। याओ 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 याओ। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ डॉक्टर। मिस चैन, बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन आपको बिल्कुल बेड पर रहना होगा। किसी तरह का तनाव नहीं लेना है। याओ याओ, तुमने सच में सोच लिया है? डॉक्टर, यह बच्चा मैं नहीं चाहती। याओ याओ, इस बच्चे को रखना। मुझे और गुप्ता परिवार की गंदी खून कभी अलग नहीं हो पाएगा। मैं न सिर्फ अभी का संबंध तोड़ना चाहती हूँ, मैं उनका अतीत भी मेरी जिंदगी से बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। मेरे ऑपरेशन की जल्दी व्यवस्था कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। मिस चेन, आपका शरीर अभी बहुत कमजोर है। ऑपरेशन का रिस्क भी बड़ा है। अगर स्थिति खराब हो जाए, आपको जिंदगी में दोबारा बच्चा नहीं हो सकता। क्या दोबारा सोचना चाहेंगी? बड़े मामा, याओ याओ के साथ मुसीबत हो गई है। झांग वे अपने लॉयर्स के ग्रुप को लेकर झाओ चेंगजी को जमानत पर छोड़ दिया है। कैसे हो सकता है? झांग वे सारी बातों का जिम्मेदारी लीन कियान पर डाल दिया है। उसका कहना है कि झाओ चेंगजी उसके इस्तेमाल में था। गुप्ता परिवार का दबदबा बहुत बड़ा है। याओ याओ, तुम सावधान रहो, वे बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। मैं समझ गई बड़े मामा, लेकिन मैंने तय कर लिया है, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न चुकाना पड़े, मैं इन दरिंदों को उनकी सजा दिलाऊंगी। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अरे बाप रे, मैंने 20 साल से ज्यादा पाली अपनी बेटी इस हालत में पहुंच गई। चेंगजी,
उस कुतिया से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हटो, मुझे मत छुओ। भाभी, मुझे बचाओ। जियाओ जियाओ जियाओ, माँ यहाँ है। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ मुझे बचाने से इनकार नहीं करती। माँ, जियाओ जियाओ, मैंने तुम लोगों के लिए थोड़ा दलिया बनाया है। हरामी, तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बचाया? क्यों? मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। जियाओ जियाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है। जियाओ जियाओ, मैंने गलती कर दी। चले जाओ, तुम चले जाओ, चले जाओ। अगर तुमने उस चेन याओ नाम की कुतिया से शादी न की होती तो तुम्हारी बहन का ये हाल ना होता। सब तुम्हारी वजह से। तुमने ही हमें बर्बाद कर दिया। जियाओ जियाओ। मुझे मत छुओ। भैया, भैया मुझे बचाओ। हटो, हट जाओ। श्रीमान झांग बड़े जोश में है। जितना जोरदार वो होगा उतनी ही जोर से चिल्लाएगी वो चुड़ैल। चेन याओ, आखिरी बार कह रहा हूँ, आज तुम्हें साइन करना ही होगा, चाहे करो या न करो। मत जाओ, मत जाओ। ऊपर कमरे में जो है वो वे ईरान नहीं है, वो झाओ जियाओ जियाओ है। मैं सच में एक हरामी हूँ। चांगवे, तुम रुक जाओ। जाओ चेंगजी, तुम्हारी माँ की, तुम पागल हो गए हो। तुमने मेरी बहन को इस हाल में डाल दिया। तुम बेखबर हो। हाथ छोड़ो, यह मेरे कंपनी के दरवाजे पर है। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी माँ लकवाग्रस्त हो गई, मेरी बहन पागल हो गई, मेरी कंपनी भी बर्बाद हो गई। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। जवाब? मैं सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा, तुम्हें जमानत पर छोड़ूंगा। यही तुम्हारा जवाब है। तुम्हारी माँ की इतराना बंद करो। तो मेरी बहन, उसका बेकार में तुमने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग? तुम्हारे पास सबूत है? बेवकूफ! तुम्हारी वो बीवी कहाँ है? उसे ढूंढो ना और मेरे सबूत भी छीन लो। जाओ चेंगजी, मुझे फिर से देखने न दो, नहीं तो मैं तुम्हें गंगापुर में कुत्ता भी नहीं रहने दूंगा। भाग जाओ। झांगवे, तुम्हारी माँ की, रुक जाओ। इतना खत्म नहीं हो सकता। नहीं, मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा। मेरे पास तरीका है। मामा, भाई, यह रान और मैंने इन पिछले 2-3 हफ्तों में जमा किया सब सबूत है। झाओ चेंगजी की कंपनी का गुप्ता परिवार के बिजनेस के साथ काले प्रोजेक्ट का, उनकी रिश्वतखोरी और काम में कमी के सबूत यहाँ हैं। ये सब उनकी जिंदगी की बाकी सारी सजा जेल में काटने के लिए काफी है। वो जानवर सारी गलती एक महिला पर डाल दी और खुद बाहर मस्त घूम रहे हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। हाँ, गुप्ता परिवार का दबदबा बहुत है, उन्हें तुरंत हिला नहीं सकते पुलिस के पास। बस ये अहम सबूत चाहिए और पब्लिक का दबाव। याओ, तू चिंता न कर, मामा को मीडिया के कुछ दोस्त जानते हैं, यह मुझ पर छोड़। मामा, शुक्रिया। अरे शुक्रिया क्या बोल रही है? तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा मैं, और मिंगजे पूरी ताकत से तुम्हारा साथ देंगे। मैं कुछ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के बड़े वी जानता हूँ, पोस्ट करते ही सारा नेट देख लेगा। इस बार मैं उसे सिर्फ जेल नहीं भेजूंगा, बल्कि उसका नाम भी मिटा दूंगा। उसने कहा मैं उसकी पत्नी है और छुटकारा नहीं पा सकता, तो मैं सबको दिखाऊंगा झाओ चेंगजी कैसे अपनी पत्नी बेचकर फायदा उठाता है और अपनी बहन को हानि पहुंचाता है। पाप है, सब उस कमीने की वजह से। मिस्टर झाओ, आपकी माँ और बहन का कर्जा? पता है, पता है। मैं कुछ दिनों में जमा कर दूंगा। बेवकूफ! जब मैं घर पर नहीं था, उन सभी पार्टनर कंपनियों को लूट लिया, घर की सारी कीमती चीजें चुरा ली। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। झाओ चेंगजी, यह गधा, उसने मुझे नहीं बचाया।
यह सब कैसे हो गया? वह कुतिया पागल हो गई है। मेरे सारे कपड़े खून से भर गए। कुछ सकती। यह झाओ चेंगजी जानवर से भी बदतर, पैसों के लिए अपनी ही बहन को बेच दिया। सुना है शादी वाले दिन दुल्हन की सहेली को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ऐसे लोग मरने के लायक हैं। उसका पता लगाओ, मैं उसके घर के बाहर सड़े अंडे फेंकने जाऊंगा। खत्म, सब खत्म हो गया। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। श्री जाओ चेंगजी, आपकी कंपनी की संपत्ति देनदारियों से कम है। आपको औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित किया गया है। कृपया 3 दिनों में समायोजन करें। खत्म? सब खत्म हो गया। मैंने कहा था तुम्हें वह कुतिया नहीं ब्याहनी चाहिए थी। मार डालूंगा तुम्हें। जियाओ जियाओ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। जियाओ जियाओ, मार डालूंगा। जाओ जाओ, छोड़ दो। बहुत अच्छा, तुम सबके लिए बहुत अच्छा। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो नहीं, याओ याओ गर्भवती है। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम वह अभागी नहीं ब्याहते, यह घर इस हाल में नहीं होता। मार डालूंगा, मार डालूंगा। सब मर जाओ, सब मर जाओ। चेनयाओ गर्भवती है। हाँ, वह मेरे बच्चे की माँ है। महिलाएं दिल की नरम होती हैं। चेनयाओ, तुम मेरे बच्चे की माँ हो। तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। हाँ, तुमने मेरे जाओ चेंगजी का बच्चा पाला है। तुम मुझ पर मुकदमा नहीं कर सकती। चेन याओ, मैं अभी तुम्हें घर ले जाता हूं। मैं अभी तुम्हें घर ले जाता हूं। याओ याओ, झाओ चेंगजी, तुम मुझसे मिलने की हिम्मत करते हैं? याओ याओ, वे ईरान कह रहा था, सच है। तुम प्रेग्नेंट हैं, है ना? नहीं। यह नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में मैंने सब सुना। वे ईरान कह रहा था तुम प्रेग्नेंट है। वह झूठ नहीं बोल सकती। याओ याओ, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हैं, मुझसे झूठ बोला है ना। मैं जानता हूं मैं गलत किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन तुमके पेट में बच्चा है, वह निर्दोष है। बस बच्चे के लिए सोचो, मेरे साथ घर चलो। झाओ चेंगजी, ध्यान से सुनो। ऊपर कमरे में वह महिला। बकवास बंद करो। श्री झांग को खुश करो। ठाकुर निवास को 5 करोड़ की परियोजना राशि मिलेगी। आज कमरे में वह कुतिया श्री झांग को अच्छी सेवा नहीं दी। कोई भी यहां से नहीं जा सकता। झाओ चेंगजी, मैं कह चुका हूं बच्चा नहीं है। मैं तुम के बिना नहीं रह सकता। बच्चा भी बाप के बिना नहीं रह सकता। याओ याओ, बस तुम मामला वापस लो, मेरे साथ घर चलो। अच्छी जिंदगी जियो। मैं आगे बैल घोड़े की तरह काम करूंगा। तुम और बच्चे की देखभाल करूंगा। तुम मुझसे विनती करने घुटने टेकते हैं, बस मुझसे चाहते हैं तुमका गड़बड़ ठिकाने लगाऊं। तुम बच्चे को वादे में लाते हैं, बस मुझसे मामला वापस लेने के लिए। झाओ चेंगजी, तुमका झूठा चेहरा मुझे बीमार करता है। याओ याओ, मैं सच में सुधर गया हूँ। सच में सुधरना है तो खुद ही पुलिस में जाओ, मुझसे मामला वापस लेने को नहीं। याओ 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 याओ, तुम क्या हो गए? याओ 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 याओ, तुम क्या हो गए?
याओ याओ, तुम जाग गए? झाओ चेंगजी, यह तुम्हारी जबरदस्ती है, मुझे छोड़ दो। याओ याओ, इतना उत्तेजित न हो, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा बच्चा नहीं है। झाओ चेंगजी, तुम पागल हो गए हो? बस शादी की रस्म फिर से कर लें, तुम फिर भी मेरी झाओ चेंगजी की पत्नी रहोगी। बच्चा भी सही तरीके से पैदा हो सकता है, कितना अच्छा होगा। याओ याओ, यहाँ आओ, अंगूठी। झाओ चेंगजी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे फिर से शुरू नहीं कर सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। याओ याओ, तुम अंगूठी पहन लो, बच्चा भी खुश होगा, मैं वादा करता हूं। आगे तुम और बच्चे का ख्याल रखूंगा, पहले से 100 गुना 1000 गुना बेहतर। झाओ चेंगजी, इस कमरे को देखो, यहाँ की लाल मोमबत्तियाँ, शादी का निशान, शादी का बिस्तर, क्या ये तुम्हें याद नहीं दिलाते शादी के दिन तुमने कैसे जाओ जियाओ जियाओ को नर्क में धकेला था? झाओ चेंगजी, ऊपर वाली तुम्हारी बेटी है, बहन है। मैं क्या कर सकता था? मेरी माँ बेकार हो गई, मेरी बहन पागल हो गई, मेरी कंपनी भी गई, मेरे पास बस तुम और बच्चा है। याओ याओ, तुम पुलिस से कह दो मामला वापस ले लें तो हम 3 लोग फिर से एक हो सकते हैं। झाओ चेंगजी, झाओ चेंगजी, तुम ऐसा जिसने तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार किया, झांग वेई से क्या फर्क है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे बच्चे का पिता हूं। हाँ सही, सब झांग वेई की गलती है, उसी की। अगर उसने जियाओ जियाओ को पहचान लिया होता तो यह नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, लिन कियान की गलती है, लिन कियान की गलती है। उसने झांग वेई को गुमराह किया, उसने जियाओ जियाओ को बर्बाद किया। तुम हो, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने वेईरान को जाने नहीं दिया होता तो मेरी बहन शादी के कमरे में नहीं गई होती, मेरी माँ भी लकवाग्रस्त नहीं होती, और मैं भी ऐसा नहीं बनता। चेन याओ, तुमने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया। झाओ चेंगजी, तुमने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार याद दिलाया, ऊपर के कमरे में जियाओ जियाओ थी, तुमने खुद अपने कानों से सुना, तुम्हारी बहन ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? मैं ऊपर के कमरे में वह वेईरान नहीं थी, बल्कि जियाओ जियाओ थी। तुम लोग जरूर पूरी जिंदगी पछताओगे। झाओ चेंगजी, ऊपर वाला इंसान तुम्हारा असली बेटी, असली बहन। यह सब कैसे हो गया? वह कमीनी पागल हो गई है, मुझे खून से लथपथ कर दिया। तुमने एक बार नहीं अपने कानों से सुना कि वह तुम्हें बुला रही थी, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या मुंह है दूसरों को दोष देने का? तुम्हें जाओ जाओ को न बचाने का पछतावा नहीं है, बल्कि तुम्हें पछतावा है कि तुम्हारा यह काम खुल गया और गुप्ता परिवार से न जुड़ पाने का। चुप रहो, चुप रहो। चेंगजी, तू पागल है? मैं पागल नहीं हूँ, तू मेरी चेंगज जी की पत्नी है। बस तू मेरे पास आ जाए, हम फिर से शुरू करें। मेरे ठाकुर निवास पर कोई आफत नहीं आएगी। चेंगजी, छोड़ो। मैं छोड़ने वाला नहीं। तू जिंदगी भर मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, मुझे छोड़ दो। चेंगजी, उस दिन जियाओ जियाओ की चीख तूने नहीं सुनी, आज तू मुझ पर जबरदस्ती कर रहा है। तू एक जानवर है। गाली दे, जितना गाली देगी उतना मैं उत्तेजित होऊंगा। अभी तूने कहा था कि तू प्रेग्नेंट नहीं है, तो अच्छा है, अभी एक बच्चा पैदा करो। चेंगजी, मैं मानता हूँ तुम्हारा बच्चा है। सच में प्रेग्नेंट है? हाँ, मैं मानता हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा ले रही हूँ, इसलिए तू मुझे छू नहीं सकता। अगर तू ठाकुर निवास की एकमात्र वंश को नष्ट कर देगा तो तूने अभी मुझे क्यों नहीं बताया? मैं डर रही थी कि तू फिर झूठ बोलेगा। चेंगजी, अगर तू इस बच्चे को चाहता है
इस घर को चाहता है तो मेरी बात मानो, अभी जाकर अपने किए की सूचना दो। अरे नहीं, मैं सूचना नहीं दे सकता, मैं सूचना नहीं दे सकता। बस तू सूचना दे दे, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन वकील लगा दूंगी। मैं अदालत से हल्की सजा की भी अर्जी दे दूंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और तुम्हारी माँ और जियाओ की देखभाल भी करूंगी। तू चिंता न कर, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगी। हम फिर से शुरू करें, ठीक है? बच्चा मेरे बच्चा है। नहीं, तूने मुझे झूठ बोला। चेन याओ, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हैं। इस जीवन में हम पति पति नहीं हो सकते तो एक साथ मर जाते हैं। मैं तुम्हें खुशहाल जीवन भी नहीं जीने दूंगा। जाओ चेंगजी, अगर तुम मुझे गला घोंट देते हैं, ठाकुर निवास की एकमात्र वंशज भी नहीं रहेगी। तुम्हारे लिए वापस लौटने का रास्ता भी नहीं रहेगा। वापस लौटना? तुमने मुझे वापस लौटने से रोका। तुम चेन याओ, तुम भागने की सोच भी नहीं सकते। आज तुम मेरे साथ मरने के लिए बाध्य हैं। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मैंने अभी अपने हाथों से उन्हें जेल भी नहीं भेजा है। याओ याओ, झाओ चेंगजी, अभी रुक जाओ। झाओ चेंगजी, तुरंत रुक जाओ। याओ याओ, शांत रहो। याओ याओ, याओ याओ, तुम ठीक हो? याओ याओ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम मेरी पत्नी हो। अगर बच्चे को पता चला तुमने खुद मुझे जेल भेज दिया, वह तुमसे नफरत करेगा। तुम्हें बदला मिलेगा। बदला? अभी तुम बदला भुगत रहे हो। साथ ही यह गुप्ता परिवार है और झाओ चेंगजी के सभी अपराध के सबूत। ये सबूत ये उन्हें जेल में डालने के लिए काफी हैं। नहीं याओ याओ, मैं गलत था। जल्दी से सबूत वापस ले आओ। तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकती। तुम मेरे बच्चे की माँ हो। बच्चे को पिता की जरूरत है। चेन याओ, अगर मैं जेल चला गया, जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुप रहो। ठीक है रॉजी। गुप्ता परिवार के अपराध के सबूत पूरे हो गए हैं। हमने आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी का आदेश दिया है। झांग वेई भाग गया है, लेकिन हमने पूरे देश में नेटवर्क बिछा दिया है। वह भाग नहीं सकता। मेहनत के लिए शुक्रिया। उठो, चलो। चेन याओ, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। चल दिए। चेन याओ, याओ याओ, आखिरकार खत्म हो गया। हाँ, अब खत्म होना चाहिए आज के बाद। यह अब हमारा नर्क नहीं है, बल्कि अपराध का खंडहर है। हाँ, इसने हमें नहीं रोका क्योंकि अपराध हमेशा न्याय से हार जाता है। यह अदालत सुनाती है प्रतिवादी झाओ चेंगजी को जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध, अपहरण का अपराध, सभी अपराधों को मिलाकर 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। प्रतिवादी झांग वेई को बलात्कार का अपराध, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध, 12 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। प्रतिवादी लिन कियान को साजिश का अपराध, 5 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। याओ याओ, तुम आज स्वास्थ्य केंद्र नहीं गई थी, अब जेल में मिलने क्यों आई हो? मुझे मत छुओ। हरामी वह सब सुन रहा था। उसने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुम सब बुरे हो। बदला, सब बदला है। मैं और झाओ चेंगजी 7 साल साथ रहे। उसने मेरे लिए जो पैसा खर्च किया, सब यही है। चलो।
एक बात अभी बाकी है। याओ याओ, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ गई। मुझे पता था कि तुमने मेरा बेटा पेट में रखा है। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। क्या इसलिए कि मैंने धोखा दिया तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं सुधर जाऊंगा, आगे से हमेशा सुधर जाऊंगा। तुमने बच्चे की वजह से मुझे माफ कर दिया है ना? और हाँ, मैंने फिर से अपील कर दी है। तुमने वादा किया था कि मुझे सबसे अच्छा वकील दिलवाओगे, है ना? जब हम बाहर निकलेंगे तो हम तीनों का परिवार फिर से एक हो जाएगा। यह क्या है? हमारा बच्चा बहुत पहले ही चला गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं। यह मुमकिन नहीं। मैं माँ और जियाओ जियाओ को खो चुका हूँ। इस बच्चे को नहीं खो सकता। वह हमारा बच्चा था। याओ याओ। हमारे 7 साल के रिश्ते तुमने कैसे छोड़ दिया? 7 साल का प्यार। जिस पल तुमने मेरी सहेली को झांगवेई के पास धकेला, सब खत्म हो गया। अगर यह बच्चा पैदा होता तो तुम उसे कैसे बताते कि उसका बाप एक जानवर है? याओ याओ, मैं गलत था। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने जो मारा वह हमारे ठाकुर निवास की आखिरी नस्ल थी। खेल बहुत पहले खत्म हो चुका है। जाओ चेंगजी, तुम अभी भी होश में नहीं आए। ठाकुर निवास की तुम्हारी और तुम्हारी बहन की दोनों नस्लें तुम्हारे हाथों खत्म हो गईं। तुमने अपने हाथों हमारे बच्चे को मार डाला, तुम्हारी बहन की जिंदगी, तुम्हारी माँ की बाकी उम्र, और खुद तुम्हें भी बर्बाद कर दिया। अगले जन्म में जेल में ही रहकर पछताते रहना। याओ याओ, याओ याओ। मैं गलत था। मैं सच में समझ गया, मैं गलत था। इस जन्म में हमारा सब खत्म हो गया है। नहीं, याओ याओ। तुम मत जाओ। तुम मत जाओ। याओ याओ, याओ याओ, तुम मत जाओ। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। शादी के दिन की घंटियां खुशियों का दरवाजा नहीं खोल पाईं, बल्कि सोए हुए मुझे जगा दिया। मुझे अपनी ताकत से ज्यादा लड़कियों के लिए एक दिया जलाने का फैसला करवाया। मैंने और मेरी दोस्त वेई रान ने उसकी ताकत बनाई। सिर्फ सलाह देना ही नहीं, हम एक महिला सहायता समिति बनाना चाहते हैं, उन लड़कियों की मदद करने के लिए जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें कानूनी हथियार उठाने की हिम्मत सिखाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। ठीक है। मैं चेन याओ की खबर देखकर ही आई हूँ। उसने विरोध करने की हिम्मत दिखाई, मैं भी दिखा सकती हूँ। हम औरतों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एकजुट होने में ही ताकत है। याओ याओ, देखो। रान रान, शादी के दिन तुमने मुझे अंगूठी लाने भेजा था, लेकिन मैं ला नहीं पाई। यह अंगूठी तुम्हारे लिए है। आओ। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। हाँ। आज से मैं किसी की बीवी नहीं रही, और नहीं किसी की चीज। बादल छंट ही जाएंगे, भविष्य हम खुद रोशन करेंगे। डरो मत लड़कियों, अंधेरे में भी याद रखना, तुम वो रोशनी हो जो बादलों को चीर सकती है। इस बार हम एक दूसरे को रोशन करेंगे।